आप बाज़ार से इतने टेस्टी टेस्टी सेब खरीद करके लाते हो कि आपको पता है कि उनको बनाने के लिए हम लोग कितनी मेहनत करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत होती है सेब के तौलिए बनाने से। तो ये हमारे पास कुछ सेब के पौधे हैं, मतलब हमारे जो फल देने वाले पौधे हैं वो तो 500 के करीब होंगे, लेकिन हमने नई वैरायटी भी लगाई है तो उन सबको मिला कर के शायद 1000 या इतने पौधे हैं हमारे पास। तो मतलब टोटल की मैं बात कर रही हूँ जिसमें भी फल भी नहीं लगते, उन सब की बात कर रही हूँ। तो इतने सारे सेबों के पौधों की केयर करना ना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ना अभी मैं क्या कर रही हूँ कि सेब के तौलिए बना रही हूँ। तौलिया वो बाथरूम वाला तौलिया नहीं, तौलिया इसको बोलते हैं कि जो सेब के चारों तरफ ये मिट्टी भरी हुई है ना, इस मिट्टी को खाली करना होता है। तो अभी जैसे विंटर चल रही है, दिसंबर का मंथ है, तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको साफ़ करते हैं इसी मंथ में। तो यहाँ पर पापा ने स्प्रिंकलर लगाया था ताकि जो है से नीचे जो मिट्टी है ना वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि खेत को बनाना है ना, तो इसलिए। तो एक तौलिया तो मैंने कर दिया था, मैंने सोचा दूसरे वाला तौलिया भी कर ही देती हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत सारे तौलिए करने और मम्मी पापा भी कितना ही काम करेंगे। हम लोग तो मम्मी पापा और मैं ही होते हैं घर पर, भैया दुकान जाते हैं सुबह और शाम को आते हैं, तो मतलब हम लोगों को ही सारा घर का काम करना होता है। तो मैं बेसिकली यहाँ पर खाना वगैरह बनाती हूँ और खेत का काम करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको साफ़ करने लगे हुए हैं, और जो ये इसकी जड़ें हैं ना, इसमें केंचुए लग गए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इसमें केंचुए लग गए, अब इसका भी इलाज करना पड़ेगा। तो ये जो पौधे हैं, इन पौधों की जो जड़ें हैं वो बिल्कुल खाली करनी होती है, तब जा कर के ही इसमें सेब लगते हैं। और इनको खाली करने के बाद इस तरह से गोलदारा बनाना होता है, ताकि जो इसके पास कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी ना जाए और इसकी जड़ें सांस ले सके, खाली हो सके इसकी जड़ें। क्योंकि जितनी ज़्यादा खाली इसकी जड़ें हो पाएंगी ना, उतनी ज़्यादा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, उतनी ज़्यादा इसको विटामिन्स वगैरह मिलेंगे। जो भी हम इसमें डालते हैं, खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, तब जा कर के ही इसमें वो अच्छे से मेल्ट होगा, और तब जा के ही पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। और इसकी जो अवांछनीय जड़ें होती हैं, ये जो आपको जड़ें दिखाई दे रही है, इन सबको भी क्लीन करना रहता है। तो बहुत सारे पौधे हैं अभी यहाँ पर तौलिए बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम चल पड़े थे, मैं और मम्मी और पापा, गोबर उठाने के लिए, क्योंकि हमारे को गोबर भी ले जाना पड़ता था खेत के लिए, क्योंकि 2-3 किल्टे की ज़रूरत थी गोबर की खेत में। और उसके बाद मेरे को मम्मी ने बोल दिया था कि अब 11 बज गए हैं तो तू चली जा लंच बनाने के लिए, और लंच भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फटाफट से इन लोगों ने गोबर उठाया, मतलब एक ही किल्टा ले जाना था गोबर के, ज़्यादा नहीं था। बाकी तो हम लोगों ने एक दिन डाल दिया है। अगर आपने पुराने वीडियोज़ मेरे देखे हों तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे हम लोगों को इतना सारा विंटर्स में गोबर ले जाना पड़ता है सेब के पौधे के पास, और सारे पौधों में डालना होता है, और जो भी इसका जो रस होता है वो जो है सेब में जाता है, फिर जाके सेब को ना खुराक मिलती है, ग्रोथ मिलती है। तो मैंने सबसे पहले गाय को यहाँ पर देखा, और गाय तो मेरे को मारने को ही तुली हुई थी। गाय का आजकल बैल बना हुआ है, पता नहीं गाय गाय जैसा बिहेव नहीं कर रही है आजकल, पता नहीं क्यों, इसको क्या हो गया समझ नहीं आता। तो ये तो मारने के लिए सीधी उतारू हो जाती है और डरती बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इसको पानी पुनी दिया, और इसने पानी पीना नहीं था। फिर मैं फटाफट से चलती हूँ घर में, और कपड़े तो यहाँ पर धो के रखे थे, और दादू बोलते हैं कि मैं बना लूँगा आज खाना, तू पहले। और जैसे ही मैं हाथ धो के पहुँची, दादा बोलते हैं मेरे को तो पेट में हो रही है दर्द, पता नहीं क्या, इनको पेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ, आप रहने दो, आपसे नहीं होता है। मतलब हम दादू से काम नहीं करवाते, ये खुद ही काम करते हैं, इनको खुद ही काम कर, अगर इनको दर्द भी लगी हुई है ना फिर भी ये खुद ही काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बर्तन धोए, क्योंकि सुबह सुबह ही हम लोग खेत चले गए थे, बर्तन धोने का भी टाइम नहीं लगा, क्योंकि हमारा पहाड़ी लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर बहुत काम करना पड़ता है। पर ठीक है, अब तो हमको आदत है काम करने की। तो सबसे पहले फटाफट सारे बर्तन धो के रखती हूँ, और फिर जाती हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और मैंने दादू को बोला था कि कम से कम यहाँ पर आग तो जला देना, अगर आपसे आग जलती है तो उतना ही बहुत हो जाएगा, क्योंकि 1 बज रहा था और सब लोग खाना खाने आएंगे। अगर खाना नहीं बना हुआ, आग नहीं जली हुई, तो सब बहुत गुस्सा करते हैं कि आग नहीं जली हुई है, अभी तक ठंड लग जाती है बाहर। क्योंकि हमारा जहाँ पर घर है वहाँ सिर्फ 12 बजे तक ही धूप रहती है, उसके बाद धूप चली जाती है, और धूप जाने के बाद फिर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको तो पता ही है पहाड़ों में कितनी ज़्यादा ठंड चल रही है आजकल, माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पर मैंने चने की दाल बनाई फटाफट से,
से। और इसमें मैंने टमाटर वगैरह लगा के बढ़िया दाल बनाई और दादू ने आग भी जला दी थी तब तक यहाँ पर। मैंने कहा थैंक गॉड दादाजी भी बहुत हेल्प कराते हैं मेरे साथ, नहीं तो मैं अकेली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। चावल भी बनकर रेडी हो गए थे और हमारे घर में एक बाबा जी आए थे, फिर हम सब ने खाना खाया और इनको भी खाना दिया। आई होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते होंगे। लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।